आप सबको सलाम और सारी मदर्स को पूरे संडे स्कूल की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। तो आज हमारा संडे स्कूल एक छोटी सी स्किट करने जा रहा है जिसका नाम हन्ना एक माँ की प्रार्थना है और जिसका जिक्र पवित्र शास्त्र में पहला शमूएल की पुस्तक में हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो निसंतान थी, लेकिन उसकी आस्था ने एक युग की शुरुआत की। एक माँ जिसकी आंखों से आंसू कभी सूखे नहीं, पर उसकी प्रार्थना ने परमेश्वर का दिल छू लिया। अब्राहम के पहाड़ी देश के एक नगर में एल्काना नाम का एक आदमी रहता था। वह एक भला व्यक्ति था जो परमेश्वर से डरता था। उसकी दो पत्नियां थी, पनीना और हन्ना। पनीना के कई बच्चे थे, लेकिन हन्ना वह बांझ थी। हन्ना की कोख खाली थी, लेकिन उसका दिल प्रार्थनाओं से भरा हुआ था। एल्काना प्रतिवर्ष अपनी दोनों पत्नियों और बच्चों के साथ अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनीना और बच्चों को दान दिया करता था, परंतु वह हन्ना को 2 गुना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। लेकिन पनीना वह हन्ना को बार बार चिढ़ाती रहती थी और उसे कहती थी, तेरे पास क्या है हन्ना? तू कितनी बार तक रो लेगी? यदि तू परमेश्वर की पसंद होती तो तेरे पास भी एक बच्चा होता। हे मेरे परमेश्वर, तू जानता है कि मैं क्या सह रही हूँ। मैं चुप हूँ, लेकिन तू मेरी चुप्पी को सुन सकता है। हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? और तेरा मन उदास क्यों है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? उस साल जब वह शिलो गए, हन्ना मंदिर में गई। वह टूट चुकी थी, पर फिर भी उसने मन में परमेश्वर के आगे झुककर रोते हुए प्रार्थना की और यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी स्तुति ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब और वही यहोवा के मंदिर के चौखट के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। जब हन्ना यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुनाई पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली उसके पास जाता है और कहता है, अपना नशा उतार। से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। तब हन्ना वहां से चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा।
तब वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट आए। तब एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने कश की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि यहोवा को मुंह दिखाए और वहीं सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगता है वही कर, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। जब उसने उसका दूध चढ़ाया तब वह उसको संग ले गई और उस लड़के को शिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। उसने वही यहोवा को दंडवत किया और इन सब बातों के बाद यहोवा ने फिर हन्ना की सुधि ली और उसे और भी बच्चों की आशीष दी। इस कहानी से हमने देखा कि प्रार्थना में कितनी ताकत है कि वह एक बांझ के गर्भ को भी खोल देती है, जैसे कि पवित्र शास्त्र में भजन संहिता 113 की 9 में लिखा है कि वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। और पुत्र को पाने के बाद उस माँ ने परमेश्वर को दिया हुआ वादा पूरा किया और अपना एकलौता पुत्र परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। यह कहानी एक माँ के विश्वास, प्रेम और कुर्बानी को भी दर्शाती है। हमारी स्किट को देखने और सुनने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे और हमारे पूरे संडे स्कूल की तरफ से आप सबको